बोलो सीताराम। कल भगवान श्री रघुनाथ जी माता जानकी लक्ष्मण जी के साथ श्रृंगवेरपुर में रुके। तस्य राजा गुह नाम रामस्य आत्मसम सखा। श्रृंगवेरपुर के राजा कौन है? निषाद राज गुह। तो श्री राम जी के प्राण समान सखा है। प्राण समान सखा माने आत्मीय सखा। रात्रि विश्राम श्रृंगवेरपुर में हुआ और रात भर निषाद राज गुह को लक्ष्मण जी उपदेश देते हैं। श्री रघुनाथ जी को देख करके निषाद राज को दुख होता है कि क्या रघुनाथ जी इस दुख को भोगने के योग्य हैं? जो राम जी अयोध्या के राज वैभव को भोग रहे थे, देवताओं को दुर्लभ भोग भोग रहे थे, क्या वो श्री राम माता जानकी इन कुशा की सैया में सोने के योग्य हैं? तो लक्ष्मण जी ने निषाद राज को समझाया कि भैया निषाद राज, श्री राम कोई मनुष्य नहीं है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। श्री राम जी कौन है? श्री राम स्वयं ब्रह्म है और जो भी हो रहा है श्री राम जी की इच्छा से हो रहा है। तो एक रात्रि श्रृंगवेरपुर में विश्राम हुआ। सुबह हुआ भोर, और सुबह श्री राम जी ने बट के वृक्ष का क्षीर मंगाया, मतलब बट वृक्ष का दूध, बट क्षीर। और बट क्षीर से अपने सुंदर केशों को, घुंघराले बालों को जटा बना दिया। राम जी ने जटा बनाया, लक्ष्मण जी ने भी जटा बनाया। इस दृश्य को देख करके महामंत्री सुमंत्र रोने लगे। हाय हाय, हे रघुनाथ जी, आप अपने सुंदर अलकावलियों को जटा मत बनाइए। जिस समय काटुआ में श्रीमन महाप्रभु गौरांग महाप्रभु संन्यास ले रहे थे, मधुशील नाम के नापित को महाप्रभु ने कहा कि भाई तू मेरे केशों को उतार दे, सर मुड़वा दे। मधुशील नापित के हाथ कांपने लगे। नापित समझते ना, नाव नाव। नापित बोला, महाप्रभु अगर आप आज्ञा दें तो ये छुरा अपने पुत्र के गले में चला दूं। पुत्र का गला काट सकता हूं, अपना गला काट सकता हूं, और हे गौर सुंदर, आपके इन सुंदर अलकावलियों को काटने का सामर्थ्य साहस मुझ में नहीं है। महाप्रभु ने बल दिया, तब नापित को बल मिला और महाप्रभु के केशों को उतारा। तब जब श्री रघुनाथ जी ने अपने सुंदर घुंघराले अलकावलियों को जटा बना दिया, महामंत्री सुमंत्र देख करके व्याकुल हो गए। निषाद राज गुह व्याकुल हो गए और निषाद राज गुह से राम जी ने विदा मांगा कि सखा अब विदा दीजिए, हम जाएंगे। निषाद राज ने कहा, प्रभु मुझे भी संग लेकर के चलिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ज्यादा दूर नहीं, जहां आप निवास करेंगे आपके लिए कुटिया बनाऊंगा, झोपड़ी बनाऊंगा, और कुटिया बनाने के बाद वापस आ जाऊंगा। कृपा करके नाथ आप मुझे संग लेकर के जाइए। तो श्री राम जी ने निषाद राज गुह को भी साथ में चलने की अनुमति दी। और सुबह श्री राम जी, लक्ष्मण, माँ जानकी, निषाद राज गुह गंगा के किनारे पहुंचे। महामंत्री सुमंत्र भी साथ चल रहे थे और गंगा के घाट पहुंच करके प्रभु ने महामंत्री सुमंत्र को विदा दी।
बोले काका आप यहाँ से अयोध्या लौट जाइए। महामंत्री सुमंत्र ने कहा प्रभु महाराज दशरथ ने आदेश दिया है, आज्ञा दी है कि आपको वन घुमा करके वापस अयोध्या ले आऊं। राम जी ने मना कर दिया, अब तो 14 वर्ष बाद ही अयोध्या वापस आएंगे। महामंत्री सुमंत्र ने माता जानकी से कहा कि पुत्री जानकी कम से कम आप वापस चलिए। माता जानकी ने भी मना कर दिया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। प्रभु बोले काका सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, और पिता के सत्य की रक्षा के लिए ही मैं वन में आया हूँ। और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बच्चन न जाए। अब बिना सत्य के पालन किए हम अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बातें कही, जाओ कह देना कई को अपने पुत्र भरत को राजा बना दे। तो श्री राम ने लक्ष्मण जी को भी मना किया। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। बरबस सुमंत्र, बरबस में जबरदस्ती सुमंत्र जी का मन नहीं वापस जाने के लिए। प्रभु खाली रथ लेकर के अयोध्या कैसे जाऊंगा। महाराज ने आदेश दिया है कि सुमंत्र यदि खाली रथ लेकर के आओगे तो मुझे जीवित नहीं पाओगे। जैसे राम को रथ में बिठा करके लेके गए हो वैसे रथ में बिठा करके लेके आना। प्रभु ने मना कर दिया। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहु सपने सुखद लागा। जानकी जी ने कहा काका श्री राम को छोड़ करके मुझे अयोध्या में कोई सुख मिलने वाला नहीं है। जहां श्री राम है मेरे लिए वही अयोध्या है, वही वैकुंठ है, वही मेरा सर्वस्व है। तो सुमंत्र जी को विदा की है और प्रभु गंगा जी के किनारे आए हैं। गंगा पार करना है। यहाँ बढ़िया कथा प्रारंभ होता है। केवट कैवर्त नाव लेकर के बैठा है गंगा के किनारे, और दूर से राम जी नाव मांगते हैं। मांगी न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। दूर से राम जी ने नाव मांगा, भैया केवट नाव लेकर के आओ, गंगा पार करा दो। दूर से बैठा बैठा कहता है नहीं नहीं, नाव में बिठाने वाला नहीं हूं। बार बार जब राम जी ने कहा तो निकट आया और बोला प्रभु कही तुम्हार मरम में जाना। राम जी मैं आपके मर्म को भली भांति जानता हूं। लक्ष्मण जी ने सोचा मैं बचपन से इनके साथ हूं, इनके मर्म को मैं नहीं जान पाया अभी तक। मर्म माने राम जी कौन है, राम जी की महिमा क्या है, राम जी की प्रभुता क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा अभी तक मैं नहीं जान पाया। और ये केवट जीवन में कभी स्कूल नहीं गया, अंगूठा छाप ये कहता है कही तुम्हार मरम में जाना। आगे वाल्मीकि जी कहने वाले हैं जग पेखन तुम जान निहारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, तेहु न जानहि मरम तुम्हारा। प्रभु
ब्रह्मा विष्णु और शिव को नचाने वाले आप हो। ब्रह्मा विष्णु शिव भी आपके मर्म को नहीं जानते, तो सामान्य मनुष्य क्या आपके मर्म को जानेगा। तो जहां ब्रह्मा विष्णु शिव राम जी के मर्म को नहीं जानते, ये केवट कहता है कही तुम्हारा मरम में जाना। तो क्या मर्म जानते हो? लक्ष्मण जी ने पूछा क्या मर्म जानते हो राम जी के बारे में? केवट जो जिस रात्रि लक्ष्मण जी निषाद राज को समझा रहे थे, उसी दिन ये केवट वहां छिप के सब सुन रहा था, रात को सब सुन रहा था। और जब लक्ष्मण जी ने कहा राम ब्रह्म परमारथ रूपा, श्री राम स्वयं ब्रह्म है, भगवान है, केवट अपने कान से सुन रहा था। तो उसी रात्रि उसने सोच लिया कि जब परमात्मा ब्रह्म मेरे पास आ गए हैं, तो बिना लाभ लिए इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। कभी निषाद राज ने केवट को एक वरदान दिया था, तो केवट ने कहा था जब आवश्यकता होगी सो मांग लूंगा। तो सुबह होने से पहले केवट ने निषाद राज से कह दिया कि सुनो राजा जी, कल जब राम जी गंगा घाट पे आएंगे, आप गांव के सभी केवट से कह दो कि कल कोई भी अपना नाव गंगा किनारे नहीं लाएगा, मैं अकेले ही अपना नाव रखूंगा। राम जी मेरे ही नाव में बैठ करके गंगा पार जाएंगे। तो उस दिन गंगा किनारे केवल एक केवट का नाव था, दूसरा किसी का नाव नहीं था। तो केवट सोचते हैं इनको गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता नहीं है। जो वामन अवतार में एक चरण में पूरे ब्रह्मांड को नाप सकते हैं, दूसरी चरण में दिशाओं को नाप सकते हैं, क्या उन राम जी को गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होगी? जो सबको पार लगाते हैं, क्या उनको पार उतरने के लिए किसी केवट की आवश्यकता होगी? बोले ये राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं, ये तो मुझे पार उतारने आए हैं। इसीलिए कही तुम्हारा मरम में जाना, मैं राम जी के मर्म को भली भांति जानता हूं। तो लक्ष्मण जी ने पूछा और क्या जानते हो? बोले हमने सुना है, सब जानते हैं, केवल मैं नहीं। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मुरी कछुआई। बोले राम जी सब कहाई, सब जानते हैं कि आपके चरण कमल के रज, रज माने धूल, धूल, आपके चरणों का जो रज है वो मूरी माने औषधि है, औषधि। औषधि क्या करता है चरण रज? तो जिस पत्थर पे पड़ जाता है तो पत्थर नारी बन जाती है। ये सब कहते हैं प्रभु हमने सुना है कि आपके चरणों का रज पत्थर को नारी बना देता है। छुअत शिला भई नारी सुहाई। हमने सुना है कि आपके चरण रज छूते ही शिला माने पत्थर भई नारी सुहाई, पत्थर भी नारी बन जाती है। तो प्रभु जहां पत्थर नारी बन जाती है, ये तो काठ है, काठ का नाव है, लकड़ी का नाव है। और पानी के भीतर रह करके पानी पी पी करके और मोटी हो गई है, फूल गई है, तो ये तो छूते ही नारी बन जाएगी। प्रभु केवट की जाति ना पढ़ाई लिखाई की है, ना हमने वेद पढ़ा है कि दूसरा कोई
काम करें। एहि प्रतिपालनौ सब परिवारो नहीं जानौ कछु और कबारो। प्रभु यही नाव हमारा जीवन है। यही प्रतिपालहूं सब परिवारू। लड़के बच्चे भूखे मर जाएंगे प्रभु। नहीं जानहूं कछु आन कबारू। दूसरा काम मुझे आता नहीं है, बस नाव चलाना जानता हूं। अगर ये नाव नारी बन जाएगी तो प्रभु दूसरा नाव बनाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है, कि दूसरा काम भी मैंने कुछ सीखा नहीं है, तो लड़के बच्चे भूखे मर जाएंगे प्रभु। मैं नाव में आपको बिठा सकता नहीं। और आप मेरी घरवाली को नहीं जानते। अगर चरण रज पढ़ के नाव नारी बन जाएगी तो मेरी घरवाली विश्वास नहीं करेगी, कहेगी दूसरा शादी करके आया है। हाँ, मुझे घर से निकाल देगी प्रभु। क्यों मेरा घर बर्बाद कर रहे हो? पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे। केवट की जाति प्रभु वेदना पढ़ाई हो। केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सकल सुत बारे बारे, माने मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और केवट की जाति वेद पढ़ा नहीं हूं। इसलिए नाथ, अगर आप पार उतरना चाहते हैं तो आप आज्ञा दीजिए। मोहि पद पदुम पखारन कहू। आप स्वयं कहिए कि केवट मेरे चरण को धो, और बिना चरण धोए आपको पार उतारने वाला नहीं हूं। फिर केवट ने सोचा इनके कपड़े में कोई पॉकेट नहीं है, माने इनके पास पैसा रुपया है नहीं, तो इसीलिए संकोच में खड़े हैं कि अगर केवट पार उतार देगा तो केवट को कुछ उतराई देनी पड़ेगी। तो केवट ने कहा प्रभु, पद कमल धोई चढ़ाई नाव। ननाथ उतराई जाऊं। एक ही शर्त है नाथ, केवल चरण कमल को धोऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव। न नाथ उतर आई चाहूं। बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मोहि राम राउरी आन दशरथ सफत सब साची कहूं। हे राम जी, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मुझे आपका सौगंध है, मैं आपका कसम खाता हूं। केवल आपका नहीं, आपके पिताजी दशरथ महाराज का भी कसम खाता हूं। आपसे कुछ उतराई लेने वाला नहीं हूं। तो जब दशरथ जी का नाम ले लिया, मोहि राम राउर आन दशरथ, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। बोले पिताजी का नाम क्यों ले रहा है? हमारे पिताजी का नाम क्यों ले रहा है? बोले लक्ष्मण जी, आपके पिताजी का नाम इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि वर्तमान समय में इस ब्रह्मांड में सत्य को पालन करने वाले अगर कोई है तो आपके पिताजी हैं। राम जी को छोड़ दिया, अब प्राण भी छोड़ने वाले हैं, पर वचन को नहीं छोड़ा। ऐसे ही जैसे आपके पिताजी ने वचन को नहीं छोड़ा, मैं भी वचन को छोड़ने वाला नहीं हूं। आपसे कुछ उतराई में नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी बार बार बाण निकालते, मार दूंगा मार दूंगा। बोले भले ही मुझे मार दीजिए,
और अगर आप मुझे मार देंगे उसमें मेरा ही फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? जब मर्डर होता है ना, किसी की हत्या हो जाती है तो कोर्ट में खड़ा करते हैं, गवाह पूछा जाता है कहाँ मारा, कौन सी जगह पे मारा, किसने मारा, है? कहाँ मारा, किसने मारा, और गवाह कौन है, मारते समय कौन था साक्ष्य, कौन देख रहा था। तो जब प्रभु मैं मर के ऊपर जाऊंगा और मुझसे पूछा जाएगा केवट तुम्हें किसने मारा, तो बोलूंगा राम जी के छोटे भाई स्वयं शेष अवतार लक्ष्मण जी के बाण से मरा हूं। और कहां मरा? तो गंगा जी के किनारे मरा हूं। जब मरते समय एक बूंद गंगा जल मुख में पड़ जाए तो जीव भगवान के धाम पहुंच जाता है। तो उस गंगा किनारे मरा हूं, गंगा जी के घाट में। और गवाही साक्ष्य कौन थे? बोले जानकी जी साक्ष्य थी, स्वयं राम जी साक्ष्य थे। और राम जी को देखते देखते मरा हूं। प्रभु फायदा मेरा ही होगा, मेरा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आप भले ही मुझे मार दीजिए। बरु तीर मारहु लखनु पे, जब लगी न पाय पखारहु। भले ही मार दीजिए बाण, लेकिन सत्य मानिए जब तक पांव नहीं धूंगा तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतार। चाहे मार दो, कुछ भी करो, बिना पांव धोए नाव में बिठाने वाला नहीं हूं। ये केवट कौन है? ये पिछले जन्म में कछुआ था, कछुआ। और कहां का कछुआ था? क्षीर समुद्र का कछुआ था, क्षीर समुद्र का कछुआ, जहां भगवान शेष सैया में सोए थे, शांताकारम भुजग शयनम। और यही माता सीता लक्ष्मी के रूप में चरण सेवा कर रही थी। और ये शेष भगवान लक्ष्मण जी सहस्त्र फणों से भगवान को छत्र दे रहे थे। तो ये बेचारा केवट कछुआ के रूप में था, कच्छप के रूप में। तो राम जी के चरणों को छूने के लिए बार बार जाता। जब लक्ष्मी जी के पास पहुंचता तो लक्ष्मी जी मना कर देती, जाओ जाओ जाओ, ये स्थान मेरे लिए आरक्षित है, रिजर्व्ड है, भागो यहां से। तो बेचारा फिर आगे शेष भगवान जहां है सर के पास जाता, तो शेष भगवान फुतकारते, भाग यहां से, वरना एक फुतकार मारूंगा यहीं समाप्त हो जाएगा। तो बेचारा कभी लक्ष्मी जी के पास आता, तो फिर कभी शेष भगवान के पास आता, कभी चरणों के पास, कभी मस्तक के पास, कोई पांव छूने देता नहीं। तो सोचा भले ही मर जाऊंगा लेकिन छू के रहूंगा। तो जबरदस्ती जब चढ़ने लगा तो शेष भगवान ने एक फुतकार मारी, तो वहीं बेचारा मर गया। लेकिन आज केवट बन के आया है, कभी लक्ष्मण जी को देखता है, कभी जानकी जी को देखता है। उस जन्म में आप दोनों ने मुझे चरण छूने नहीं दिया, पर आप दोनों मेरे सामने खड़े रहेंगे, आपके सामने छूंगा नहीं, पांव धोकर के पीऊंगा। क्या कर सकते हो कर लो। बिना पद धोए नाथ, नाव ना चढ़ाई हूँ। चाहे कुछ कर लो, बिना चरण धोए नाव में चढ़ाने वाला नहीं हूं। केवट बोला, राम जी जब आपके चरण रज पत्थर के ऊपर पड़े तो क्या हुआ? लक्ष्मण जी बोले, राम जी को क्यों पूछता है, मुझे पूछ, मैं जानता हूं, मैं वहीं था। हाँ आप बताओ। छुअत शिला भई नारी सुहाई, चरण रज का स्पर्श होते ही शिला नारी बन गई अहल्या जी। जब नारी का हुआ क्या? बोले अपने पति के साथ उड़ गई, गई पति लोक आनंद भरी, अपने पति के साथ उड़ गई। तो केवट बोला, मुझे लगता है आज राम जी ने फिर किसी मुनि को, महात्मा को वचन दिया है कि तुम्हारे लिए पत्नी की व्यवस्था करता हूं।
तो मेरे नाव को नारी बना करके आप फिर किसी महात्मा को तो देने वाले नहीं हैं। प्रभु गरीब आदमी हूं, एहि प्रतिपालहु सब परिवारु, नहीं जानहु कछुआन कबारू। मुझे दूसरा कोई काम प्रभु आता नहीं है, इसीलिए यदि आपको पार उतरना है, मोहि पद पदुम पखारन कहू। देखो, धोने में और पखारने में फर्क है। धोना मतलब जल लाओ धो लो, और पखारना मतलब विधिवत अपनी धर्म पत्नी के साथ गठबंधन लगा करके बैठना पड़ेगा, हैं? और विधिवत अभिषेक करना पड़ेगा मंत्र उच्चारण के सहित। बहुत चालाक है केवट। राम जी प्रसन्न हुए, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। केवट के वचनों को सुन करके, कैसे वचन? प्रेम लपेटे। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा। श्री राम जी को अगर कुछ प्रिय है तो प्रेम प्रिय है। बिना प्रेम के राम जी प्रसन्न होने वाले नहीं है। और केवट के प्रेम भरे वचनों को सुन करके, अटपटे वचनों को सुन करके बिहसे करुणा ऐन। भगवान हंसे नहीं, बिहसे। बिहसे माने जोर जोर से हंसे। जब अयोध्या से वापस आए थे तो राम जी दुखी हो गए थे। अपने पिताजी के दुख को देख करके, अयोध्या वासियों के दुख को देख करके इस केवट ने राम जी को हंसाया है। बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तनु। कैसे हंसे? जानकी जी को, लक्ष्मण जी को देख करके हंसे। क्यों देखे? देखो लक्ष्मण, देखो जानकी। जब उस अवतार में पिछले जन्म में ये आया था कछुआ के रूप में पांव छूने, तुम दोनों ने इसे पांव छूने नहीं दिया। ये तुम्हारे आगे अभी पांव धोएगा और पिएगा, और तुम दोनों देखोगे कुछ कर नहीं पाओगे। बिहसे करुणाएन चिते जानकी लखन तन। और भगवान ने अनुमति दे दी केवट को। केवट, जिस उपाय से तुम्हारा नाव नहीं जाए, करहु सो ही जेहि तब नाव न जाई। जिस उपाय से तुम्हारा नाव बच जाए और हम भी पार उतर जाएं, केवट तुम वही कर लो। केवट बोला, प्रभु मैं पहले से बोल रहा हूं कि केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई। केवट हूं, पढ़ाई लिखाई जानता नहीं हूं, और आप ऐसे करहूं सोई जही तब नाव न जाई। क्या क्या करहूं सोई? स्पष्ट बोलो। क्या? मोहि पद पदुम पखारन कहू। आप स्वयं बोलो कि केवट पानी लेकर के आओ, चरण को धो। वरना दूसरा उपाय भी है। क्या दूसरा उपाय है? वो ताल का वृक्ष दिख रहा है ना, ताल का वृक्ष, वहां कमर भर पानी है, ज्यादा पानी नहीं है। मैं आगे आगे चलूंगा, आप तीनों पीछे पीछे चलना। डूबने वाले नहीं हो, नाव में भी बैठना नहीं पड़ेगा, पांव भी धुलाना नहीं पड़ेगा, पार हो जाओगे। राम जी बोले, देखो केवट, हम होते तो पार चले जाते। संग में जानकी जी हैं, ये किशोरी जी कैसे पार उतरेंगे? केवट जानता था ये उपाय राम जी करने वाले नहीं है, तो इसीलिए प्रभु एक ही उपाय है। मोहि पद पदुम पखारन कहू। तो राम जी ने कहा, बेगियानु जल पाय पखारो, होत विलंब उतर रहे पारो। क्या कहा? बेगियानु जल। केवट विलंब मत कर, जल्दी पानी लेकर के आ। पाय पखारू, और चरण को पखार।
होत विलंब, विलंब हो रहा है, जल्दी पार करो। तो केवट बोला प्रभु अगर धोने को कहते तो धो देता, आपने कहा बेगी आनु जल पाय पखारू, और पखारने के लिए मुझे अपनी घरवाली को बुलाना पड़ेगा, आप यहाँ रुको। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपने इतनी भारी शब्द क्यों बोल दिया, पखारू कहते धो। बोले मैंने नहीं कहा, इसने कहलवाया है, इसने खुद कहा मोहि पद पदुम पखारन कहू, तो हमने कह दिया पखारू। बोले राम जी आप 5 मिनट बैठो, मैं यूं गया और जाकर के अपनी घरवाली को लेकर के आया, तो जल्दी जाओ, विलंब मत करो, होत विलंब उतारहु पारू, देर हो रहा है। तो राम जी को वहीं गंगा के घाट में बिठा करके चढ़ गया हिड़ के ऊपर, नदी किनारे हिड़ होता है ना, हिड़ के ऊपर चढ़ गया और दौड़ के अपने गांव में गया। उसके 7-8 बच्चे खेल रहे थे, सबको बुलाया, सब भागो जल्दी आओ। घरवाली को बुलाया और कहा वहां गंगा किनारे एक गोरे एक सांवले 2 भाई हैं, संग में उनकी नारी है, धर्म पत्नी है। गोरे वाले के पास मत जाना, बात बात में बाण निकालता है। सांवले वाले के पास जाकर के सब घेर के बैठ जाना, भाग ना पाए। क्यों? 3 घंटा खड़ा कर चुका हूं और 3 घंटा खड़ा करूंगा, कहीं भाग ना जाए, घेर के बैठ जाना। प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घरनी, बंदी के चरण सब बैठे मिस घेरी घेरी। भगवान की आज्ञा पाकर के बुलाई बालक घरनी, बच्चों को बुलाया, घरवाली को बुलाया और बंदी के चरण सब बैठे मिस घेरी घेरी। राम जी को घेर करके सब बैठ गए। और ये केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी आवा। कठौता, कठौता जो नाव चलाते हैं ना, काठ का एक पात्र होता है, लकड़ी का बना हुआ पात्र, उससे जल के नाव के भीतर का जल बाहर उलीचते हैं, फेंकते हैं, उसे कहते हैं कठौता। एक होता है कठौती, एक होता है कठौता। कठौती लेकर के जाऊंगा तो नारी बन जाएगी, कठौता लेकर के जाऊंगा अगर बनेगी तो लड़का बनेगा, पुरुष बनेगा, और पुरुष बनेगा तो उससे नाव चलवाऊंगा और स्वयं बैठ जाऊंगा सेठ के जैसे। पानी कठौता भरी ले आवा, छोटो सो कठौता भरी, आनी पानी गंगा जी को। छोटे से कठौते में गंगा जल भर के आया है। इतना छोटा था कि एक साथ 2 चरण भी उसमें आएंगे नहीं। राम जी एक पांव में खड़े हैं, दर्शन करो, एक पांव में राम जी खड़े हैं, केवट पांव धो रहा है। तो एक पांव में जब खड़े हैं तो राम जी लड़खड़ा जाते हैं। लक्ष्मण जी बोले केवट देख, राम जी को कष्ट हो रहा है, एक पांव में खड़े हैं। केवट बोला प्रभु रेखन में लगे हैं कण, ताते देख देख धो, नाथ एक पांव में खड़े हो लीजिए। आपके चरणों में रेखा है, रेखा और चिन्ह है, चक्र का चिन्ह है, ध्वजा का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, ऊर्ध्व रेखा का चिन्ह है। तो उन चिन्हों में भी छोटे छोटे धूल के कण लगे हैं। ताते देख देख धोऊं, प्रभु एक भी छोटा सा कण बच जाएगा तो नारी बना देगा। नाथ एक पांव में खड़े हो लीजिए। तो थोड़ा सा कष्ट हो रहा है जानता हूं, फिर भी अगर आपको कष्ट हो रहा है
यदि चाहो नाथ अवलंब मेरे माथे हाथ धर लीजिए। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो दोनों हाथ मेरे माथे के ऊपर रख दीजिए और खड़े हो लीजिए। ऊपर से देवता देख रहे हैं, केवट के हाथों में भगवान के चरण और भगवान के हाथ केवट के सिर पे। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई। ऊपर से देवता पुष्पों की वृष्टि करते हैं और कहते हैं एहि सम पुण्य पुंज को नाही। बोले आज इस केवट के जैसा भाग्यशाली पुण्यवान जगत में कोई नहीं है। जो चरण ब्रह्मा जी को दुर्लभ है, शिव जी को दुर्लभ है, वो चरण केवट के हाथ में है और राम जी के हाथ केवट के मस्तक में है। और प्रेम से अति आनंद उमगी अनुराग चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। प्रेम से राम जी के चरणों को धोता, धोया, स्वयं चरणामृत पिया। और जब एक पांव धोता और दूसरे पांव को लाता और पहला वाला पांव भूमि में लग जाता तो फिर से धूल लग जाती। बोले प्रभु आपको दोबारा धुलाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले पहला वाला पांव जो धुला था फिर से रज लग गई, तो अब की बार मैं अपना गमछा डाल देता हूं। धोने के बाद आप अपने पांव को गमछे के ऊपर रख देना कि फिर से रज लगेगा नहीं। तो दोबारा धोया। दोबारा धोने के बाद राम जी बोले होत विलंब उतारहूं पारू। विलंब हो रहा है, अब पार कर दो। बोले प्रभु एक बार और धोना पड़ेगा। एक बार फिर क्यों? ये लड़के बच्चे सब आए हैं, मेरा मुंह देखने आए हैं, इनको भी चरणामृत देना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा ठीक है भाई, फिर से जल्दी कर, जल्दी धो ले। तो फिर से केवट ने पांव धोया। धो करके अपने घरवाली को चरणामृत दिया, छोटे छोटे बच्चों को चरणामृत दिया। लक्ष्मण जी बोले अब हो गया ना, अब पार कर। बोले अब की बार बोलूंगा तो मार देंगे। राम जी के पास धीरे से जाकर के बोला प्रभु फिर एक बार और धोना है। एक बार, अब क्यों धोना है? परिवार को तो पिला दिया। बोले प्रभु परिवार को तो पिला दिया, मेरे पितृ अभी तक बाकी हैं जो मुझसे पहले जा चुके हैं, उनको अगर नहीं पार करूंगा तो प्रभु काहे का पुत्र हूं? पुत्र तो वही है जो पितरों को तार दे। तो प्रभु मेरे पितरों के लिए एक बार और चरण धुलवा लीजिए। फिर से धोया, अपने पितरों को तर्पण दिया। लक्ष्मण जी से बोला आप पढ़े लिखे हो? बोले हाँ, वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ के आए हैं, तो मंत्र जानते हो? जानते हैं। आप मंत्र बोलो, मैं तर्पण करता हूँ। लक्ष्मण जी बोले मुझसे मंत्र पढ़वा रहा है? राम जी बोले पढ़ ले, क्या है, गरीब आदमी है, उसका भला हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी मंत्र पढ़ते हैं, अपने पितरों को तर्पण देता है। पितरों को पार किया। फिर राम जी ने कहा अब हो गया ना, हो तो विलंब उतारहूं पारू, अब पार कर दो। धीरे से जाकर के लक्ष्मण जी ना सुन ले, प्रभु और नहीं कहूंगा, एक बार और धोऊंगा, आखिरी बार। लक्ष्मण जी सुन लिया। अब क्यों धोगे? अब क्यों धोगे? केवट भी अकड़ के बोला, बोले आप तो आगे चले जाओगे, मुझे वापस गांव में जाना है। ये जो मेरे जात बिरादरी के लोग हैं, समाज के लोग मुझे जीने नहीं देंगे प्रभु। बोले खुद पी लिया, परिवार वालों को पिला दिया, हमको नहीं पिलाया। प्रभु मुझे जाति बिरादरी से मत निकालो, मेरे समाज वालों को एक बार चरणामृत बांट दूं, फिर पार उतार दूंगा। लक्ष्मण जी ने भी चुप से रजामंदी दे दी। राम जल्दी पार करो, जल्दी जो करना है जल्दी करो। फिर से धोया। केवट राम रजाय
आज्ञा पा करके चरण सरोज पखारन लागा, धोया, पूरे गांव वालों को चरणामृत बांटा। जानकी जी से माता सीता ने कहा, लक्ष्मण यह अवसर मिलने वाला नहीं है, प्रभु का चरणामृत बंट रहा है, चलो लाइन में हम भी खड़े हो जाए। ये चरणामृत फिर मिलने वाला नहीं है। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, स्वयं पिया, परिवार वालों को पिलाया। पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयहूँ ले पार, पितरों को तारा और श्री राम जी को नाव में बिठाया है, नाव पार किया है। और नाव में जब किनारा आ जाता, नाव को फिर घुमा देता, फिर ये किनारा आता, फिर घुमा देता, 3-4 बार घुमाया। राम जी ने कहा, केवट क्यों विलंब कर रहे हो, क्यों बार बार नाव को घुमा रहे हो भीतर। केवट ने कहा, प्रभु आपको ऑफिस जाना है, कोई काम है आपको, कोई प्रतीक्षा में बैठा है, 14 वर्ष वन में घूमना है, 1-2 साल यही घूम लो, क्या फर्क पड़ जाता है। घुमा दिया इतना तो कितना घबराते हो, आए तुम्हारे शरण 84 लाख घुमाते हो। इन जीवों को 84 लाख योनियों में घुमाते हो, उनको कितना कष्ट होगा, और आपको 2-4 बार घुमा दिया तो घबरा रहे हो प्रभु। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया पार उतारा है। और पार उतारने के बाद अभी तक केवट ने राम जी को प्रणाम भी नहीं किया था, प्रणाम किया कहीं नहीं किया। अब जब उतारा है, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, राम जी को साष्टांग दंडवत किया है। केवट उतरी दंडवत कीना, राम जी संकोच में पड़ गए। इस बेचारे का सारा दिन हमारे लिए व्यर्थ गया, लेकिन इसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु ही सकुची यही नहीं कछु दीन, उतराई तो देना चाहिए ना, गरीब आदमी है, पर राम जी के पास कुछ है नहीं। पिया हिया की सिया जान निहारी, माता जानकी जान गई प्रभु क्या चाहते हैं। मणि मुद्री मन मुदित उतारी, अपने हाथों से मणि मुद्रिका उतारा है और प्रभु के हाथ में दिया है। प्रभु आप केवट को दे दीजिए। बोले जानकी ये आपकी हाथ की मुद्रिका, ये दे दूं केवट को। माँ बोली प्रभु ये हाथ मेरा नहीं है, जिस दिन मेरे पिता ने मेरे हाथ को आपके हाथ में दे दिया, उस दिन से यह हाथ भी आपका हो गया, आप दे दीजिए। प्रभु ने कहा केवट आपकी माता आपको कुछ देना चाहती है, इस रखो। केवट कहता है प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिल गया, जो चरण ब्रह्मा को दुर्लभ है, शिवजी को दुर्लभ है, वह चरण मुझे प्राप्त हो गया। नाथ आज मैं काह न पावा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे दीन बंधु आपकी कृपा को छोड़ करके नाथ और कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले देख केवट हम किसी का ऋण रखते नहीं है, हम ऋणी नहीं बनते, हमारे लिए रख लो कुछ। केवट बोला जानता हूं प्रभु आप किसी का ऋण नहीं रखते, लेकिन मेरे लिए आज आप ऋणी बन जाइए, फिर कभी आकर के चुका देना। राम जी ने कहा अगर नहीं चुकाया तो, नहीं आया तो। केवट ने कहा अगर आप नहीं आओगे ऋण चुकाने तो हम आपके पास वसूल करने पहुंच जाएंगे। बढ़िया भाव है।
मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाह ही लेता है भैया। मजदूर क्या दूसरे मजदूर से मजदूरी लेता है? बोले मैं तुम्हारा घर बना दूंगा, जब काम पड़ेगा तुम मेरा घर बना देना। मजदूर मजदूर भाई भाई। इसे ऐसे ही केवट कभी केवट से मजदूरी नेता नहीं है। केवट बोला प्रभु आप हम सगे भाई, जो काम मेरा है वो काम आपका है। लक्ष्मण जी बोले और चढ़ाओ सिर पे। अब भाई बता रहे आगे और क्या बताएगा है? राम जी बोले कैसे हम दोनों भाई भाई हुए, कैसे तुम्हारा हमारा काम एक हुआ? केवट बोला नाथ मैं गंगा तट का केवट हूँ, तुम भवदरिया के माझी हो। मैं पार यहाँ लगाता हूँ, तुम पार वहाँ लगाते हो। ए नाथ मैं गंगा तट का केवट हूँ और आप भवसागर के घिवैया हो, माझी हो। मेरा काम है गंगा पार उतारना और नाथ आपका काम है भवसागर से पार उतारना। अपने को ऋणी मानते हो, ऋण वहाँ चुका देना। मैंने तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। प्रभु मैंने आपको पार किया है, यह ऋण आप रखिए। जब मैं उस भवसागर के किनारे पहुंचूं तो मुझे भी पाप पुण्य की पूछना नहीं। मैंने तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। राम जी ने केवट से विदा दी है, भक्ति का आशीर्वाद दिया है। बार बार कुछ देना चाहा, केवट ने नहीं लिया। बोले प्रभु वापस आते समय अगर आप कुछ देंगे तो ले लूंगा, कह करके राम जी को विदा दी है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय